नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। वीकली एक्सपायरी के पहले का दिन बेहद अहम होता है हमेशा बाजार के लिए, और आज दायरा छोटा होता हुआ दिख रहा है निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। तो देखिए 15,750 के ऊपर टिकने की मशक्कत चल रही है। 15,700 के आसपास सपोर्ट बार बार टेस्ट कर रहा है निफ्टी, और निफ्टी बैंक 35,500 के ऊपर निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अब राइटर्स कहां पोजीशन बना रहे हैं, कल के लिए क्या रेंज पकड़ के चलें, क्या कोई ट्रेड बनता है। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे इंडेक्स और साथ साथ स्टॉक्स पर भी अपने दमदार कॉल। साथ ही कमाई वाला एक सस्ता ऑप्शन हर रोज की तरह आपके लिए होगा। नतीजों के बाद टीटागढ़ वैगन के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे उनके नतीजों पर चर्चा करने के लिए, तो उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पे जहां सबसे ज्यादा पोजीशंस बनती हुई आपको नजर आ रही हैं। लॉन्ग्स और शॉर्ट पहले नजर करते हैं लॉन्ग पे, क्योंकि मूड तो अच्छा है। टाटा पावर, इनफैक्ट पावर सेक्टर लीड करता हुआ नजर आएगा। कल भी हम देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं। टाटा पावर के साथ साथ टोरेंट पावर भी है। तो टाटा पावर में 7-7.5% का लॉन्ग बिल्टअप है। टोरेंट पावर आपकी स्क्रीन पर आएगा। यहां पर तो देखिए क्या जबरदस्त 42% का एडिशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। कोफोर्ज पे नजर डालिए, आईटी सेक्टर की ये कंपनी, और ये एक और सेक्टर है जो उभरकर सपोर्ट के लिए सामने आया है 9%। और आरती इंडस्ट्रीज एक और केमिकल स्टॉक। जी हां, कल हमने तमाम केमिकल शेयरों में तेजी देखी थी, आज इसकी बारी है। आरती इंडस्ट्रीज 14-15% का जबरदस्त बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट्स कहां हो रहे हैं, फाइनेंशियल्स पे देखिए, एसआरटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर आपको मंदी के ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खासतौर पे 15-16% और आईसीआईसीआई बैंक का भी पोजीशन आपके सामने आएगी करीब 8%। चोला इन्वेस्टमेंट, ये एक और फाइनेंशियल आपकी लिस्ट में शामिल होगा, जहां पर आप देख रहे हैं 7% के आसपास का बिल्डअप। और पेट्रोनेट एलएनजी, नतीजों का असर है स्टॉक पे, जहां आपको मंदी के ट्रेड फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। देखिए निफ्टी पे आज पोजीशन कहां बन रही है, बहुत ही छोटा दायरा होता जा रहा है। बार बार निफ्टी डिप लेता है, 15,700 पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है और वहां से आप सुधरते हुए देखते हैं। अगर आप निफ्टी के पोजीशंस देखें, 15,800 पे दरअसल आपको साफ तौर पे रुकावट बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय जो आज के दिन में पोजीशन बनती हुई देख पा रहा हूं निफ्टी में, तो 15,800 के लेवल पे कॉल और पुट दोनों तरफ की राइटिंग हो रही है ऐसे तो, लेकिन पलड़ा कुल मिलाकर कॉल राइटर्स का भारी है। और इसके ऊपर आप जैसे जाएंगे तो वहां पर भी राइटिंग में और एडिशन कॉल साइड पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो 15,800 15,850 के बीच में बड़ी रुकावट है। नीचे आप देखिए इवन 15,750 पे आपको पुट राइटिंग ज्यादा दिखेगी, पुट राइटर्स का पलड़ा भारी दिखेगा। तो 15,700 से 15,800 का दायरा है, नीचे की तरफ जगह नहीं दिखती, ऊपर की तरफ 20, 30, 25, 40 पॉइंट शायद हो सकता है कि आपको देखने को मिले, जिस तरह से इस वक्त प्राइसिंग हो रही है उसको देखते हुए। अच्छा, निफ्टी बैंक पे नजर डालते हैं। निफ्टी बैंक का दायरा मुझे बहुत छोटा दिख रहा है इस लिहाज से, क्योंकि एक दिन पहले आमतौर पे आपको 500-600 पॉइंट की रेंज दिखती है, लेकिन आज आप देखेंगे 35,400 और 35,300 पे मुकाबला बहुत क्लोज है, लेकिन कुल मिलाकर 35,500 से ऊपर की जगह नजर नहीं आती। वहीं अगर आप नीचे देखिए 35,000 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इनफैक्ट 35,100 पे भी जम के राइटिंग हो रही है, और 35,200 पे भी पुट राइटर्स भारी है। तो 35,100 से 35,500 मैक्सिमम, ये 400 पॉइंट की रेंज है, छोटी रेंज आपके सामने इस वक्त निफ्टी बैंक की आएगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या है आपकी कॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। तो प्रदीप जी, निफ्टी पे कॉल जो है वो ये है कि सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि कोई भी अगर वोलेटिलिटी के चलते अगर कोई माइनर डिप मिलती तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि जो जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है और हम एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड कर रहे हैं, और मोस्ट लाइकली अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सेशन से देखें तो 15,800 जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, कॉल राइटर्स के एक वॉल है जहां पे मार्केट उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जनरली एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर हम हायर बैंड पे ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी के दिन मोस्ट लाइकली सिनेरियो हो सकता है कि हम इसको 15,800 की लेवल को क्रॉस करते हुए दिखे एक्सपायरी के चलते, और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशन कवर करते हुए नहीं दिख रहे। और जिस तरीके से 15,800 15,900 की रेंज पे कॉल राइटर्स एक्टिव है अभी, तो हमें लगता है कि हम
हायर साइड पे जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कल हमें शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है और हम फिर 15,880 15,950 ये टारगेट हम सजेस्ट करेंगे निफ्टी स्पॉट के 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो कोई भी डिप आती है उसमें ऐड करें, 15,775 15,740 ये एक बाइंग रेंज हम सजेस्ट करेंगे निफ्टी में बाय करने के लिए। और स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो आएगा करीब 15,680 के आसपास। तो करीब यहां से 100 पॉइंट नीचे तक का अगर कोई भी वॉलेटिलिटी में करेक्शन मिलता है तो उसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके ऐड करना चाहिए पोजीशन। टारगेट आएंगे 15,880 15,950 तक के। बैंक निफ्टी की बात करें तो प्रदीप जी बिल्कुल आपने अभी डेटा बताया, 35,000 पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है और जिस तरीके का डेटा बन रहा है बैंक निफ्टी में वो ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी में एक यहां से 35,700 35,900 तक का मूव आते हुए दिख सकता है। और जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने बैंक निफ्टी में एक तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन देखा है और उसमें 35,000 के लेवल को हम होल्ड करके रखे हुए, तो यहां से अगर कोई करेक्शन भी आता है तो 35,150 तक भी अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो ऐड करें। 34,980 ये स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए 35,700 से 35,900 तक के। ओके, तो तेजी का कॉल आपके लिए आता हुआ निफ्टी बैंक पे 35,700 के टारगेट 34,980 पे आपको लगाना है एक स्टॉप और निफ्टी पे टारगेट 15,880 के स्टॉप लगाना है 15,680। तो दोनों तरफ आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन राजेश जी की राय है कि आपको तेजी करके चलना चाहिए। तो ये कॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के सामने आते हुए आपका मूड देखते हुए मुझे लग रहा है कि सारे के सारे लॉन्ग आइडियाज ही होंगे आपके पास। बताइए आज क्या चुना आपने? जी बिल्कुल प्रदीप जी, लॉन्ग आइडिया है और डिफरेंट सेक्टर से आइडियाज आइडेंटिफाई किए हैं। तो पहला स्टॉक बैंकिंग स्टॉक से एक मिड कैप बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इसका सेटअप देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला है और आज जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन बना है हमें लगता है इसको बाय करना चाहिए। अब यहां से इसमें 58 के आसपास आईडीएफसी फ्यूचर का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्यूचर का स्टॉप लॉस रखेंगे 58 के आसपास। टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए करीब 67 से 68 के आसपास, करीब 2 से 2.5% का ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में भी ऐड होते हुए दिखा है। टाटा पावर अगेन मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, लास्ट वीक भी हमने इसको सजेस्ट किया था 106 के आसपास, 114 के टारगेट सजेस्ट करे थे, लेकिन आज पूरा पावर सेक्टर में जिस तरीके से मोमेंटम बना, स्पेशली टाटा पावर में जिस तरीके से मोमेंटम बना और जो ब्रेकआउट हुए वो ये दिखाता है कि इसमें 135 138 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 7% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में ऐड होते हुए दिख रहा है टाटा पावर में। हालांकि स्टॉक पिछले 10 मिनट में एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका है, बट अभी भी हम यहां से इसको बाय करने की सजेशन देंगे। 118 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन स्टॉक में ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है तो अब स्टॉप लॉस को ऊपर ले आए, करीब 120 के आसपास स्टॉप लॉस कर ले और टारगेट अभी भी हमें लगता है जो आना चाहिए 135 से 138 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। थर्ड स्टॉक जो हमें यहां से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है क्यूमिंस इंडिया का। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद पिछले 5-6 सेशन से जो एक रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है, करीब 5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे। और स्टॉक का सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन होकर स्टॉक में अब मोमेंटम बना है, ये स्टॉक में हमें लगता है 865 875 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो क्यूमिंस इंडिया फ्यूचर को बाय करने की सलाह रहेगी 822 के स्टॉप लॉस से। और चौथा जो मैं यहां पे रिकमेंडेशन देना चाहूंगा वो रहेगा ऑप्शन में, और उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर से हमें ओएमसी कंपनी में हिंद पेट्रो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हिंद पेट्रो का 310 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। अगर आप इसका सेटअप देखें ऑप्शन का, तो जो 300 की स्ट्राइक में जो कॉल राइटर थे आज काफी बड़ी अनवाइंडिंग एक्शन देखने को मिली और नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 310 में है और वो भी आज अनवाइंड होते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक अब यहां से 325 330 की रेंज में मूव होता हुआ दिखेगा। तो 310 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। ₹4.50 का स्टॉप लॉस रखें, ₹14 से ₹15 तक के टारगेट हमें लगता है हिंद पेट्रो के 310 के कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो यह आपके लिए कॉल हिंदुस्तान पेट्रोलियम 310 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेना है। स्टॉप लगाइए ₹4.50 पे। देखिए फिलहाल ये 8.50 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। टारगेट होंगे ₹14 के आपके सामने। तो ये एक ऑप्शन ट्रेड है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपके लिए तेजी का कॉल है। स्टॉप लगाइए 58 पे, टारगेट 67 से ₹68 के बनते हुए दिखेंगे। मिड कैप बैंकिंग स्टॉक ये चुना है और पावर सेक्टर से टाटा पावर। इनफैक्ट टाटा पावर ऑलरेडी आज वायदा कारोबार का टॉप परफॉर्मर है। स्टॉप 118, टारगेट 135 और 138 के। और क्यूमिंस इंडिया के फ्यूचर्स पे भी आपको तेजी का कॉल मिल रहा है। स्टॉप 822 का, टारगेट 865 और 875 के आते हुए। तो यह वो कॉल्स जो राजेश जी आपको सुझा रहे हैं। और चलिए अब बारी है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड देखने की।
एक बार मैं आपको बता दूं, कल हमने जो ऑप्शन ट्रेड आपके लिए चुना था वो था एसआरएफ का 7000 का कॉल ऑप्शन। 140 रुपए पे हमने स्टॉक को चुना था, कल इस ऑप्शन को चुना था। और देखिए कल के कल ही इनफैक्ट ये अपने टारगेट अचीव करता हुआ नजर आया था। आज भी वो 140 के उस लेवल से करीब 100 रुपए ऊपर 240 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी जबरदस्त मूव दिखा और एसआरएफ का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप देख सकते हैं कल की जो तेजी थी वो आज भी बदस्तूर जारी है। तो जबरदस्त मूव आपने देखा था कल के इस ऑप्शन में और स्टॉक आज भी तेजी के साथ दिन के हाईस के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम स्टॉक्स के मूव को जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आज जिस स्टॉक में मुझे पहला मूव मिलता हुआ नजर आया है उसका एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आएगा। आज का ऑप्शन ट्रेड है ग्रेन्यूल्स का 370 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन। इस पे आपको जबरदस्त मूव आज बनते हुए दिखाई दिया है। 6 रुपए के आसपास इस वक्त ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए इस ऑप्शन पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब करीब 4 से 5 गुना होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट मैंने दूसरे स्ट्राइक्स पे भी देखा तो ग्रेन्यूल्स इंडिया में आपको इसी तरह का जबरदस्त एडिशन होता हुआ दिखाई देगा अगर आप इससे ऊपर या नीचे के स्ट्राइक्स पर भी जाकर देखेंगे, क्योंकि जो तेजी बन रही है आप देख सकते हैं फ्यूचर्स में तकरीबन 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज आपको देखने को मिला है। और ये जो पूरा तेजी का ट्रेड आज के दिन आप ग्रेन्यूल्स इंडिया में आते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन से यह स्टॉक बाहर निकला है। और आपके सामने जो डेली चार्ट इस वक्त मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है वो भी आएगा और आप देख पाएंगे कि किस तरह का जबरदस्त ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिखाया है। ये देखिए अब ये रहा आपके सामने ये ब्रेकआउट बनता हुआ जो कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है 18 मई से लेकर के आज तक, यानी करीबन 3 से 4 हफ्ते के कंसोलिडेशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको आज दिखाई दे रहा है। वो नीचे की जो पूरी रेंज थी देखिए उससे कैसे बाहर निकला है। अच्छा ये क्यों इंटरेस्टिंग है, ये जो आप चार्ट ऊपर देख पा रहे हैं इस स्टॉक में एक गिरावट आपने देखी मई के दौरान, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ। लेकिन दरअसल इस स्टॉक पे जो टॉप बनता हुआ नजर आया था, ये मैं आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये जो बेस बना है ये कितने बड़े कंसोलिडेशन का बेस है। ये देखिए दिसंबर में करीब करीब 450 रुपए के लेवल पर इसने अपना टॉप बनाया था और उसके बाद पूरी वन वे गिरावट देखने को मिली। आपने मार्च में एक बॉटम बनते हुए देखा। इंटरेस्टिंग बात यहां पे राजेश जी जो मुझे नजर आती है पहली वो ये है कि मार्च की बॉटम को मई के कंसोलिडेशन में हमने तोड़ा नहीं है, यानी हमने एक हायर बॉटम बना करके बेस बनाया और उसके बाद आज जो आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, ये इस पूरे कंसोलिडेशन का बॉटम बनने का संकेत कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो फिर से इस स्टॉक में अगर इमीडिएटली आप देखें तो हाल में 370-80 के हाइस बने थे और 425 के आसपास के हाइस जो पिछले साल के आखिर में बने थे दिसंबर में, उसके ऊपर नजर होगी। उस पूरे करेक्शन का, पूरे कंसोलिडेशन का ये एक बेस बनता हुआ अब आपको नजर आ रहा है। और ऑप्शन देखिए अब 8 रुपए 15 पैसे पे पहुंचता हुआ 6 रुपए पे हमने बात शुरू की थी, यानी आपको करीब 35% के रिटर्न इस ऑप्शन ने अब तक दिए हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का परफॉर्मेंस जारी है। राजेश जी ये जो करेक्शन हुआ उसके बाद हमने दिसंबर के आंकड़े देखे, हमने मार्च के आंकड़े देखे, कारोबार तो अच्छा चल रहा है और स्टॉक करेक्ट होकर के अब बेस बना रहा है। बिल्कुल। तो प्रदीप जी मैं वीकली सेटअप देख रहा था, स्टॉक का जो एक करेक्शन हुआ था उसके बाद स्टॉक ने जो बेस बनाया करीब बनाया 310 से 315 की रेंज में। आज के सेशन में अगर देखें तो जिस तरीके से मूव बना है इसने 3 वीक की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया है। और अगर हम पिछले 8-10 दिन का डेटा देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये स्टॉक में यहां से एक रिवर्सल के अर्ली सिग्नल यहां से बनते हुए दिख रहे, क्योंकि वीकली सेटअप में 3 वीक का रेंज का ब्रेकआउट एक अपने आप में एक मायने रखता है। और मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ जो कि करीब 360-365 की रेंज में वहां तक मूव होते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल आउट ऑफ द मनी कॉल यहां पे बाय किया जा सकता है। अगर कॉल का भी अगर हम सेटअप देखें तो कॉल में भी जिस तरीके से आज एक्टिविटी दिख रही है हमें लगता है कि बिल्कुल यहां से ये ऑप्शन को बाय किया जा सकता है 370 के कॉल को। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो इटसेल्फ टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए 360-365 के। तो मुझे लगता है कि ये कॉल फिर उस समय एट द मनी होते हुए लगेगा। तो फिर ये कॉल में मुझे लगता है कि जो टारगेट बनना चाहिए वो करीब आ सकते हैं 18 रुपए से 22 रुपए तक के। तो बिल्कुल इस ऑप्शन को बाय करें। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो मुझे लगता है जो आना चाहिए इस ट्रेड के लिए इनिशिएट करने के लिए वो आना चाहिए करीब 3 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले और 18 रुपए से 22 रुपए तक के टारगेट इसमें 1 से 2 सेशन में भी आते हुए दिख सकते हैं।
ओके, 1 से 2 सेशन में आप कह रहे हैं यहां पर आपको ये टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं। और देखिए ये मैंने 9 रुपए 25 पैसे तक के हाईज इस दौरान देखे जब आप बात कर रहे थे, और स्टॉक ने भी दिन का नया हाई 340 रुपए के लेवल पर आकर बनाया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव ग्रैन्यूल्स इंडिया में, और चूंकि हमने आपको जैसे दिखाया ब्रेकआउट आज ही शुरू हुआ है, इसलिए आपके पास फिलहाल यहां पर एंट्री का मौका बनता है। तो इस वक्त भी दिन के हाईज के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और ऑप्शन भी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार हमारी नजर वायदा कारोबार के ट्रेड पे तो रहेगी ही, और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग कंपनी टीटागढ़ वैगन के नतीजों पर बात करेंगे। स्वागत है आपका। टीटागढ़ वैगन के नतीजे पर नजर डालते हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। एबिटा और मार्जिन पर कुछ दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आपके रेवेन्यू में 4% का इजाफा मुझे दिख रहा है। एबिटा में हालांकि मैं देख रहा हूं 35% की गिरावट है। मार्जिन कम हो गए हैं, और पैट हल्का सा आपको मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। तो ये तो ऊपर के आंकड़े हैं, इसके पीछे का जो बिजनेस है वो जरा समझाइए, क्योंकि आपका देश में भी और मेरे ख्याल से उससे भी बड़ा कारोबार विदेश में है। तो दरअसल बिजनेस कैसे चल रहा है, इस क्वार्टर का एक्चुअल जो पिक्चर है वो बताइए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर हमारे ऑपरेशंस को आप देखें तो हमारी इंडियन ऑपरेशंस और जो इटालियन ऑपरेशंस है उनको अगर सेग्रीगेट करके देखा जाए तो इंडियन ऑपरेशंस में लगभग FY21 में हमारी 1040 करोड़ की रेवेन्यू आई है, जो कि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू हमारी थोड़ी सी गिरावट आई है कोविड के कारण। चंद महीनों तक, चंद हफ्तों तक प्रोडक्शन इंपैक्टेड रहा, सप्लाई चेन इंपैक्टेड रहा, लेकिन हमारी इंडियन ऑपरेशंस की EBITDA जो है वो करीब 130 करोड़ के लेवल पे पहुंच गई है, और पैट करीब 60 करोड़ के लेवल पे पहुंच गई है। इंडियन ऑपरेशंस नेट लेवल पे डेट फ्री हमने करना चाह रहे थे, और हमने उसको अचीव किया है। हमने काफी हद तक अपने करंट एसेट मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया, जिसके कारण कुछ हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट घटी है, लेकिन वो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादातर लास्ट क्वार्टर की तरफ में ज्यादा कमी है, तो उसका बेनिफिट जो है वो हमें इस फाइनेंशियल ईयर मिलेगा। इटालियन ऑपरेशंस में करीब हमने 500 करोड़ का रेवेन्यू किया, 70 मिलियन यूरो का रेवेन्यू किया, जो कि पिछले साल से ऑलमोस्ट 80% का इजाफा था। लेकिन इटली में कोविड की जो प्रकोप था वो इतना सीवियर था, जिसके कारण वहाँ ऑपरेशंस स्टार्ट स्टॉप होते रहे, और फिक्स कॉस्ट वहाँ पे ज्यादा रहता है। तो उसके कारण टोटल EBITDA हमारी जो लॉस है EBITDA लेवल पे, वो सिर्फ करीब 20 करोड़ तक आई है, जो हमने रिड्यूस किया है पिछले क्वार्टर्स और पिछले सालों से। लेकिन at the net level, at the PAT level, there is a loss करीब 4-5 मिलियन यूरोस का लॉस है, जिसके कारण कंसोलिडेटेड नंबर्स जो हैं वो इम्पैक्ट हो जा रहे हैं। जो Q4 की हमारी इटालियन ऑपरेशंस की जो EBITDA है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आई है, और अभी वहाँ ऑर्डर बुक करीब 2200 करोड़ की ऑर्डर बुक है। सो हमारा ये मानना है कि इस साल में अगर चीजें स्मूदन अप रही तो इटली विल सी अ टर्न अराउंड दिस ईयर, and we will be positive at the EBITDA and the PAT level. Indian operations का जहां तक सवाल है, हमारे पास करीब 2500-2600 करोड़ की ऑर्डर बुक आज के दिन इंडियन ऑपरेशंस से है, और जो एग्जीक्यूशन रन रेट है वो भी अभी हालांकि कोविड के कारण बंगाल में कुछ लॉकडाउन चल रहा है इंडस्ट्रीज का, लेकिन 15 तारीख से ये लॉकडाउन लिफ्ट होने की बात है, तो हमारी एग्जीक्यूशन स्केल अप वापस हो जाएगी। और जो हम 2020 पे इंडियन ऑपरेशंस पे 1500 करोड़ की का हमने रेवेन्यू किया था, हमारा ये मानना है कि हम इस लेवल पे वापस आ पाएंगे। उतना ही रहेगा कारोबार इस साल में भी, ऐसा आप कह रहे हैं जहां तक इंडियन बिजनेस का सवाल है। ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब ट्रेन का रूटीन वापस से पटरी पे आएगा, और करीब 150 प्राइवेट ट्रेन्स शुरू करने की दिशा में भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, ये सोच करके शायद रेलवे बोर्ड ने ऐलान किए हैं कि 3-4 महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल होगा। क्या इससे भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे?
जी बिल्कुल, आज के दिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप देखें हमारी ये 3-4 साल पुराने जो इस समय की ऑर्डर बुक की पाइपलाइन रहा करती थी, वो 400-500-600 करोड़ के लेवल पे रहा करती थी। उससे आज के दिन मैंने आपके चैनल पे भी ये 2 साल पहले 3 साल पहले कहा था कि हमारी जो फोकस है वो एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर बुक साइज पे है, और वो हमने अचीव किया है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है जो कि हमारी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि सिर्फ वैगन से हट करके हम दूसरे प्रोडक्ट की ऑर्डर बुक और दूसरे प्रोडक्ट की बिजनेस को ग्रो कर सकें। आज के दिन जो हमारी ऑर्डर बुक है 2500-2600 करोड़ की इंडियन ऑपरेशंस की, उसका लगभग अगर स्प्लिट देखें तो 50% हमारी फ्रेट बिजनेस है, यानी वैगन और फाउंड्री बिजनेस है, और बाकी 50% जो है वो ट्रांजिट, मेट्रो एंड प्रोपल्शन, शिप बिल्डिंग, ये मिला करके है। जब हमारी बेस अब इतनी स्ट्रांग हो गई है, अगर रेलवे की प्रोक्योरमेंट वापस पिकअप जब करती है तो ऑब्वियसली ये हमें एक फर्दर बूस्ट दे सकती है। जी, ये आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आपने शिपिंग की भी चर्चा की, वहां पे दरअसल कारोबार कहां तक पहुंचा है इस वक्त, वहां कितने ऑर्डर हैं आपके पास? हमें नेवी से एक ऑर्डर हमें मिला था, और कुछ टेंडर्स में हम L1 प्लेस हैं। सो हमें करीब हमारे नेवी की ऑर्डर बुक 300 करोड़ की है, सॉरी, शिप बिल्डिंग की ऑर्डर बुक 300 करोड़ की है। तो ये एक उभरता हुआ बिजनेस है जिस पर हमारी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही वक्त है चौधरी साहब हमारे पास, लेकिन जानकारी आपके सामने आ रही है। उसके बाद एक बार की स्टॉक पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं, और साथ ही साथ एक और नतीजा जो अभी अभी हमारे सामने आ रहा था वो था टीम लीज का, और वहां पर भी देख रहे हैं कि नतीजे के बाद करीब 3-3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। वो भी स्टॉक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये टीटागढ़ वैगन जहां दिन के हाईस पर ट्रेड हो रहा है, और ये रहा टीम लीज जो अब 6% ऊपर पहुंचता हुआ। राजेश जी, जरा टीम लीज के चार्ट पे जल्दी से नजर डालिए, क्या टारगेट्स देखते हैं आप? तो प्रदीप जी, इसका सेटअप देख रहे हो तो 3670 ये एक रेंज है, वहां तक ऑलरेडी एक हाई लगा है। मुझे लगता है कि अब जैसे ही वापस ये स्टॉक 3670 के ऊपर जैसे ही चलेगा तो फिर ये प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि इसमें फिर मुझे लगता है टारगेट आना चाहिए 3800-3850 तक के भी टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी वॉलेटिलिटी रिजल्ट के चलते अभी मिल रही है, तो उसमें मेरे हिसाब से 3580 ये लेवल अगर होल्ड कर लेता है तो फिर 3800 तक के टारगेट इसमें कंटिन्यू आएंगे। ओके, 3800 के टारगेट आपको बनते हुए दिख सकते हैं। टीम लीज पे नजर रखिए, 6.5% ऊपर। अब रिजल्ट के बाद देखिए जबरदस्त इजाफा है यहां पर आमदनी और मुनाफे में, और इसका इंपैक्ट साफ तौर पे आपके सामने। चलिए, वक्त है इजाजत लेने का। जाते जाते एक बार डायरेक्टर साहब जरा दिखा दीजिए ग्रेन्यूल्स का स्टॉक भी 340.75 रुपए। ये नए हाइज मैंने यहां पर बनते हुए देखे, और इस बीच निफ्टी नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो जाहिर है कि पूरे बाजार का मूड जबरदस्त है। अभी आपको याद दिला दे, सिर्फ अभी अभी आपने कुछ ही देर पहले 20 मिनट पहले निफ्टी पर एक तेजी का कॉल राजेश पालविया जी से सुना था, और देखिए उनके टारगेट की तरफ तेज रफ्तार से निफ्टी फिलहाल चलता हुआ। डायरेक्टर साहब, अगर मुमकिन हो तो एक बार वो कॉल जरा फिर से दिखाइएगा। 16,000 की तरफ बहुत तेजी के साथ इस वक्त निफ्टी बढ़ रहा है, और आपकी स्क्रीन पर ये बुल तो आप देख ही रहे हैं। नया हाई निफ्टी का, और राजेश जी के इस पे जो टारगेट थे वो आपको जल्दी आते हुए नजर आएंगे। कोशिश करेंगे आपकी स्क्रीन पे वो लाने की भी। तो ये रहा आपके सामने। नहीं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, तकनीकी दिक्कत है थोड़ी सी, लेकिन हम इजाजत लेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाने से पहले आपको बता दें कि वैक्सीन की जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां पहुंची।